कल मैंने जिक्र किया ही था वर्ल्ड वॉर 3 का अपनी वीडियो में। उसी के तहत आज एक कदम इसराइल की तरफ से वर्ल्ड वॉर 3 को उकसाने के लिए, यानी कि और देशों को इस जंग में शामिल करने के लिए इसराइल की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया जिसके बाद सभी अरब देश जो है मजबूर हो सकते हैं इसराइल पर हमलावर होने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम। आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इसराइल गाजा वॉर से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स। इसके अलावा सऊदी अरब से भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ऑफिशियल न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक आज यानी कि संडे की सुबह से ही इसराइली ऑक्यूपाइड जो वेस्ट बैंक का इलाका है वहां से 58 मासूम नागरिकों को यानी कि फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है इसराइली आर्मी द्वारा। इसके अलावा जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था, उसके दिन से लेकर अभी तक 1000 फिलिस्तीनी लोगों को इसराइली आर्मी के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के इलाके से। हिब्रोन, रमल्ला और जेनिन के इलाकों से ये गिरफ्तारी लगातार जो है चालू है और आज सुबह से ही अब तक 58 फिलिस्तीनी मासूम नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैं आप लोगों की यूं कहे जो वेस्टर्न मीडिया और इंडिया के अंदर गोदी मीडिया लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगी हुई है, एक तरीके का एक प्रॉपर एजेंडा बनाकर जो है वेस्टर्न मीडिया और गोदी मीडिया लोगों के सामने पेश कर रही है और हमास को टेररिस्ट घोषित करने के बाद में जो ये वॉर चल रहा है, जो ये इसराइल की तरफ से जुल्म हो रहा है, इसको छुपाने की कोशिश भी कर रही है। इसके चलते मैं आप लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं। असल में इस हिस्ट्री के बारे में जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं वे इस दर्द को और इस खबर को अच्छे से जानते हैं, इस हिस्ट्री को अच्छे से समझते भी हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद से गोदी मीडिया और पूरा वेस्टर्न मीडिया किस तरीके से हमास और फिलिस्तीन के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, किस तरीके से आप लोगों का ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है, इस पे एक नजर डालते हैं। ये कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, जो कि सन 1948 और आज 2023 से हमारे सामने कंपैरिजन होकर आ रही है। TRT वर्ल्ड मीडिया के द्वारा ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। तो जो अंधभक्त और जो लोग अंधे होकर इसराइल के साथ खड़े हैं और वे नहीं देख पा रहे हैं कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं पिछले 75 सालों से किस तरीके से इसराइली मिलिटेंट का जो जुल्म है वे झेल रहे हैं, तो उनको आईना दिखाने के लिए ये तस्वीरें काफी होंगी। 1948 में पहला कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया गया था जब फिलिस्तीन के लोगों को उनकी अपने ही जगह से उनको अपने ही घर छोड़ने से मजबूर किया गया था, किस तरीके से उनके ऊपर हमले भी किए गए थे। तो सन 1948 से यह मामला शुरू हुआ था और आज तक 2023 तक पिछले 75 सालों से फिलिस्तीन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, गाजा पट्टी में हो या फिर मस्जिद अल-अक्सा का इलाका हो, वेस्ट बैंक हो, ये सारी जो जमीन है ये केवल फिलिस्तीन को ही बिलोंग करती है, क्योंकि 1948 के टाइम पर या उसके बाद में जो ज्यूज यानी कि यहूदी आए थे फिलिस्तीन के अंदर, उनको रहने के लिए फिलिस्तीनी लोगों ने अपने घर दिए, अपनी जगह दी, अपनी जमीन दी, जिसको बाद में इन लोगों की तरफ से हड़पा गया और उसको एक स्टेट घोषित किया गया जिसका नाम इसराइल रखा गया। तो इसराइल की पैदाइश तो 1948 की बात की है, हालांकि इस टाइम पर भी इसराइल कंट्री बना हुआ है, वे जिस जगह पर स्थापित है वे पूरी जगह भी फिलिस्तीन को बिलोंग करती है। तो फिलिस्तीन की जो आर्मी है, जो हमास के मिलिटेंट हैं, वे अपने ही घर को लेने के लिए, अपनी ही जगह को वापस लेने के लिए जंग कर रहे हैं। हालांकि जो इसराइल की आर्मी है, जो इसराइल के आतंकवाद हैं, जो सारे ही इंटरनेशनल वॉर के नियमों को भुलाकर, उनकी धज्जियां उड़ाकर फिलिस्तीन और हमास के लोगों के ऊपर जिस तरीके का जुल्म उठा रहे हैं, 1000 से ज्यादा बच्चों को मार देना, उनसे बिजली, खाना, दवाइयां छीन लेना, ये बहुत ही अलग किस्म का जो है टेरर अटैक है। और हालात जो है फिलिस्तीन के अंदर इस वक्त दिन ब दिन जो है बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। तो जो लोग आंख बंद करके वेस्टर्न मीडिया को देखते हुए और गोदी मीडिया को देखते हुए इसराइल के साथ खड़े हैं, उन लोगों को दोबारा से विचार करने की जरूरत है और पिछले 75 साल के जुल्म को जो कि फिलिस्तीन के लोग झेल रहे हैं उसको देखने की जरूरत है। उसके बाद भी अगर आप इसराइल के साथ खड़े होते हैं तो फिर आपके अंदर से इंसानियत मर चुकी है। आप
सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं, जिनको एंटी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस और गोदी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है, आपका ब्रेन वॉश करके। और आप अपना ब्रेन वॉश मीडिया को करने भी दे रहे हैं और गलत के साथ खड़े होकर आप भी गलत साबित हो रहे हैं। मेरी बात से बहुत लोग एग्री करेंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास पॉइंट्स होंगे इसराइल को सही साबित करने के लिए, वह लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे। लेकिन मैं आपको एक और आज एग्जाम्पल देना चाहता हूं बीबीसी न्यूज का। बीबीसी न्यूज आपको पता है कि कितना बड़ा एक मीडिया एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया में फेमस है और जो अपनी सच्ची खबरों को दिखाने के लिए मशहूर है। जब बीबीसी न्यूज ने हमास के जो मिलिटेंट है उनको टेररिस्ट कहने से मना कर दिया, तो इसराइल की गवर्नमेंट ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बीबीसी न्यूज को एक वार्निंग दी है कि अगर आप हमास का जो ग्रुप है उसको टेररिस्ट नहीं घोषित करते हैं, नहीं मान सकते, तो फिर आप हमारी देश के अंदर काम नहीं कर सकते। पूरी तरीके से इसराइल के अंदर बीबीसी न्यूज को, बीबीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन कर दिया जाएगा। तो अब आप सोच सकते हैं, जब बीबीसी न्यूज भी हमास के जो मिलिटेंट है उनको टेररिस्ट नहीं कह रही है, तो फिर किस तरीके से गोदी मीडिया और वेस्टर्न मीडिया हमास मिलिटेंट को टेररिस्ट घोषित कर सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि बीबीसी न्यूज के इस स्टेटमेंट आने के बाद भी आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे। कोई भी इंसान ये समझ सकता है कि इसराइल का जो मकसद है, जो इनका टारगेट है, वे केवल और केवल अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, और इनका जो एजेंडा है वे यही है कि मुसलमानों को इनके खित्ते से हटाया जाए। सबसे पहले फिलिस्तीन को ऑक्यूपाई किया जाए और उसके बाद में जो है दूसरे अरब देशों की तरफ ये लोग बढ़ सकते हैं। तो आपको इंसानियत का साथ देना है या फिर एक ऐसे इस्राएली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो कि बच्चों को, नाबालिग को और बूढ़ों को मारते हैं, आम नागरिकों को, आम सिविलियंस की जान खुलेआम ले रहे हैं। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक के अंदर जो जेनिन का इलाका है, वहां पर अल अंसर मस्जिद के ऊपर भी कल इसराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए, जिसमें 2 रिपोर्टर्स की मरने की खबर सामने आ रही है। तो अल अंसर मस्जिद के ऊपर भी इसराइल लगातार हमले कर रहा है। इसके अलावा आज जो है इसराइल की तरफ से गाजा के अलावा सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर भी हमला किया गया। तो अब ये जंग केवल फिलिस्तीन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके आगे भी बढ़ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो टारगेट है वे केवल फिलिस्तीन ऑक्यूपाई करना नहीं है, इनके मंसूबे अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सीरिया के 2 एयरपोर्ट्स पर हमला भी इस्राएली आर्मी की तरफ से हो गया है और अब ये इजिप्ट और तुर्की की तरफ भी बढ़ सकता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी लगातार फायरिंग जो है इस्राएल आर्मी की तरफ से पिछले 2 दिनों में देखी जा सकती है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी सिविल डिफेंस टीम की तरफ से। सऊदी की सिविल डिफेंस टीम ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि जद्दा के हाईवे पर एक रोड एक्सीडेंट के कारण 2 टैंकरों में भीषण आग लग चुकी थी। ये कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौके पर पहुंचकर सिविल डिफेंस की टीम ने आग पर काबू पा लिया, इसीलिए किसी भी शख्स की इस हादसे में, इस एक्सीडेंट में जान नहीं गई है। हालांकि 2 शख्स जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको फर्स्ट एड देने के बाद में पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें इसराइल और फिलिस्तीन के वॉर को लेकर। जो हिस्ट्री मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जिस जुल्म का जिक्र मैंने आप लोगों के साथ आज किया है, इसके बाद आप फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं या फिर इसराइल के सपोर्ट में ही रहेंगे, इसके ऊपर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दे सकते हैं। आप मेरी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं, इसके ऊपर आप कमेंट जरूर करें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ करते रहें।